हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो कल लेक्चर में किया था उसी के आगे का ही है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे है ना। इस पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमने अभी तक किया हुआ है कि हमने सेवरल वेरिएबल में मतलब मोर देन 2 वेरिएबल पे आपके पास फंक्शन है एंड देन आपने उसका नेबरहुड का डेफिनेशन देखा था। फिर उसके बाद आपने देखा था कि उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा, मतलब फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, उसका सेट कहाँ क्या होगा। एंड देन उसके बाद आपने लिमिट डिस्कस की थी अपन ने, ठीक है। एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने 2 डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये वाली थी कि यहाँ पे राइट साइड में देखिए, लिमिट विल एग्जिस्ट, डेट मीन्स कि वो सेम होनी चाहिए अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ्स एट ए कॉमा बी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप बोलेंगे कि इस ए कॉमा बी पे लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ अगर आपको लिमिट सेम मिलती है, इसका मतलब है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जनरली ये वाला जो मेथड है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को शो करने के काम आता है। क्यों आता है डज नॉट एग्जिस्ट को शो करने के? जैसे कि आप देखते होंगे घर में कि जब कोई भी चावल पकाते हैं, अपन चावल पका रहे हैं तो चावल के पास छोटे 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 दाने होते हैं। तो अगर हम इसको चेक करने लगे कि चावल पका है या नहीं पका है, तो आपने एक दाना उठाया एंड इसको चेक किया कि ये पका है या नहीं पका। अगर पक गया है तो आप श्योर नहीं होते हैं कि ये पूरे चावल पक गए होंगे। फिर आप कहीं अंदर से या साइड से एक और दाना निकाल के देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये चावल का दाना पका है या नहीं पका है, ठीक है ना। एंड तब भी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फिर आप हिला हिलू के एक बार और चेक कर लेते जस्ट टू फाइनल चेक के लिए, क्योंकि आप सभी दाने को ऐसे चेक करेंगे तो फिर चावल अच्छे तो बचेंगे नहीं। बट इफ इन केस आपने एक दाना उठाया और पहला ही दाना आपको कैसा मिल गया, कच्चा मिल गया, तो आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं कि पूरे चावल अभी नहीं पके हैं, सारे दाने अभी कुछ हद तक कच्चे हैं। तो आप जैसे ही एक जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो गलत साबित कर रहा है, जैसे ही एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो जो डेफिनेशन को गलत साबित करता है, तो हमको ये बोलना आसान होता है कि डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही। बट अगर एक दाना भी अगर ये बोलता है कि नहीं मेरी डेफिनेशन होल्ड हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब चावल पक गए हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी पाथ से सेम लिमिट आ रही हो, ठीक है। क्योंकि पाथ बहुत सारे, जैसे चावल के दाने बहुत सारे होते हैं ना, कि कितना गिनेंगे बैठ के। तो वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँचने के बहुत सारे इन्फिनाइट वेज होते हैं, इन्फिनाइट पाथ्स होते हैं, तो वो सब चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अगर एक भी पाथ या 2 पाथ आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे लिमिट ए बी पॉइंट पर कैसी आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, तो आप इजीली बोल पाएंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जाम्पल हमने कल करके देख लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था एंड देन दिखाया था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही। बट हमने क्या किया था, इसी के साथ लिमिट एग्जिस्ट करते हुए भी दिखाया था कि 2 या 3 हमने क्या ले लिए थे, पाथ लिए थे और सबसे सेम आ रही थी। बट मैंने आपको क्या बोला था, वो कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है लिमिट एग्जिस्ट हो रही है ऐसा प्रूव करने का। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, ये भी कल डिस्कस की थी। अगर एल लिमिट है एक्स वाई फंक्शन की एट ए कॉमा बी पॉइंट पर, तो कब होगी, जब सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0, एक डेल ऐसा मिलेगा सच डेट जब भी आप फंक्शन को इस एल से माइनस करेंगे एंड मॉड ऑपरेट करने के बाद यह हमेशा इस एप्सिलॉन से कम आएगा। कंडीशन ये है व्हेनेवर जब भी आपका ये जो ए कॉमा ए माइनस डेल और ए प्लस डेल के बीच में ही एक्स होगा एंड वाई भी बी माइनस डेल एंड बी प्लस डेल के बीच में होगा। जब जब ऐसा होगा तब आपको ये वाली चीज़ मिलनी चाहिए कि एफ एक्स वाई माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ एल का मतलब है एल इज इक्वल टू में एफ कॉमा ए, ठीक। तो ये आपका कंटिन्यू की ये आपकी क्या कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन। अब मैंने कल आपको बोला था जो हमने अभी एग्जांपल किया है पाथ वाले मेथड से हमने दिखाया है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो हम इसको ऑथेंटिक मेथड से भी दिखाएंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम वो कर लेते हैं जल्दी से।
प्रूव दैट द लिमिट x, y एट 0, 0 of the function x into y upon में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ज़ीरो. दैट मीन्स ये एग्जिस्ट हो रही है एंड एग्जिस्ट होने के साथ साथ इक्वल टू ज़ीरो है, ऐसा आपको दिखाना है. ठीक है, तो ऑथेंटिक मेथड में जा रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा वाले फॉर्मूले से जा रहे हैं हम. तो हमको क्या मिलेगा, लेट आप फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो लेके चलिए. जब भी आप फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहे हैं तो एक्स वाई माइनस में जो एल का मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए बाय द डेफिनेशन. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. तो आप एफ एक्स वाई क्या है आपका, यहाँ पे एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एफ एक्स वाई है. माइनस में एल आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिट आपकी क्या दी हुई है, ज़ीरो दी हुई है. ठीक है, एंड दिस इज एंड ये क्या होगा, रुक जाइए यहाँ पे एप्सिलॉन मत लीजिए. तो ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ज़ीरो माइनस करेंगे फंक्शन के साथ, रिमेन द फंक्शन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए. ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना. अब हम यहाँ पे कुछ असर्शन बनाते हैं, मतलब कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं. जैसे कि आपको ये पता है कि जो वाई स्क्वायर है इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो वाई स्क्वायर है लेसर देन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है, तो जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू किसी में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यूज बढ़ जाती है ना. आपको ये भी पता है जो वाई स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव पे जब ऐड करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा. तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर. अब इसमें हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ऑपरेट कर लेते हैं. तो इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, मैंने स्विच करके लिख दिया ताकि थोड़ा देखने में अच्छा. अब आपको पता है यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस वाई लिखना पड़ेगा तो हमने मॉड लगा दिया उसको नहीं लिखने के लिए. अब आपको पता है यहाँ पे जो y का मॉड है इज लेस देन ये वाला, तो इसका मतलब है कि जब भी आप y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करते हैं मॉड के साथ, तो ये आपको क्या देगा, लेसर देन एंड इक्वल टू 1 वैल्यू दे देगा. क्यों दे रहा है लेसर देन एंड इक्वल टू 1 वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है. ठीक है, या फिर आपको क्या वैल्यू देगा, यही सेम तरीके से प्रोसेस करेंगे एक्स स्क्वायर पे. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर. तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है ना. सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो मॉड ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू में 1. ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसको कंबाइन करके आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. तो यहाँ पे भी सेम तरीके से ये आ गया. ठीक है, अब जो आपने इक्वेशन नंबर 1 ली थी विच इज एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मॉड था, दिस विल इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में मॉड एक्स, है ना. हमने ये क्या है, एक्स वाई को स्प्लिट कर दिया मॉड एक्स इंटू में मॉड एक्स में. ठीक है, अब आपको पता है दिस इज लेस देन इक्वल टू में 1 इंटू में मॉड एक्स. ठीक है, और अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं मॉड एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में मॉड वाई, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू में आपको क्या मिल जाएगा, 1 इंटू में मॉड वाई. ये 1 कहाँ से आ रहा है, बाय इक्वेशन 2. ठीक है, अभी आपने निकाला वहाँ से आ गया. अगर आप इस तरीके से प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू में 1 एक्स माइनस में 0 प्लस में 0 इंटू में y माइनस में 0, क्योंकि यहाँ y की टर्म नहीं है ना, यहाँ y की टर्म नहीं है इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. और आप यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू में 1 इंटू y माइनस 0 प्लस 0 इंटू में x माइनस 0. अब यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो हमने x वाले में 0 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. ठीक है, अब हेयर
आप ले लीजिए कि जो अल्फ़ा है वो 1 है एंड जो बीटा है वो 0 है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो 0 है एंड जो बीटा है वो 1 है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 0 अल्फ़ा है, द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 0 आपका बीटा है। ठीक है, अब आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा वाले फॉर्म में एक डेल्टा ढूंढना होता है। तो आप डेल्टा को इस तरीके से ढूंढ लीजिए, एप्सिलॉन बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, दिस एम्प्लाइज, अगर आप ये दोनों ऊपर वाली जो वैल्यूज़ लगा के देखते हैं तो आपको मिल जाएगा कि जो डेल है वो दोनों ही केस के लिए एग्जैक्टली इक्वल टू द एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन होल्ड होते हुए दिख रही है आपको। कैसे दिख रही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने एक डेल ढूंढ लिया ग्रेटर देन 0 सच डैट, और ये जो डेल है वो किसके बराबर है, ढूंढ भी लिया और वो हमने फाइंड भी कर लिया कि ये जो डेल है वो एप्सिलॉन के बराबर है, सच डैट जब भी आप एफ एक्स वाई माइनस में एल करते हैं विच इज 0 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever जब भी x माइनस 0 का जो डिस्टेंस है इज लेस देन डेल एंड y माइनस 0 का जो डिस्टेंस है इज लेस देन डेल। तो वो ये इंटरवल फॉर्म में लिख लो या ये मॉड लगा के डिस्टेंस फॉर्म में लिख लो। तो अगर आप ऐसा डेल ढूंढ पाते हैं जो बाकी कंडीशन को होल्ड करवा पा रहा है, तो आपका इसका मतलब ऑथेंटिक वे से आपने प्रूव करके दिखा दिया कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं कंटिन्यूटी पे, continuity of the function, continuity of function of several variable। ठीक है, अब सेवरल वेरिएबल पे तो है ही हम, बट अब उसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। लिमिट की बात करी, कंटिन्यूटी। अब अगर सिंगल वेरिएबल पे होते तो हमारी जो लिमिट होती वो क्या होती, मतलब कंटिन्यूटी कब होल्ड होती, जब लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पर फंक्शन की इज इक्वल टू f ऑफ a, मतलब फंक्शन की जो लिमिट है a पॉइंट पर जब उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है, दिस एम्प्लाइज आप कह देते हैं जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट a पॉइंट पर। ठीक है, यही होती थी अगर आप वन वेरिएबल पे बात करते थे, तो सेम डेफिनेशन आएगी टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल पर। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि एक f आपके पास फंक्शन है डिफाइंड, f इज डिफाइंड ऑन S विच इज अ सबसेट ऑफ R स्क्वायर, टू डायमेंशन रियल स्पेस। तो लेट आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, a कॉमा b भी एक पॉइंट है जो कि कहाँ है, S के अंदर है। देन जो f है इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, इसको आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, कंटिन्यूअस एट a कॉमा b पॉइंट पर इफ वो कंडीशन को होल्ड करता है, डेट इज इफ जो लिमिट है एट x कॉमा वाई की एट a कॉमा b पॉइंट पर किसकी, फंक्शन की, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट a कॉमा b। तो a कॉमा b पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ही उसकी लिमिट होगी a कॉमा b पर। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। सेम डेफिनेशन है जो वन वेरिएबल पे चलती थी वो यहाँ टू वेरिएबल पे है। अब यहाँ सिंस टू वेरिएबल पे है तो सब कुछ कोऑर्डिनेट टू टपल्स पे मूव करेगा। या आप यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट, f कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है एट a कॉमा b पॉइंट पर। कब होगा कंटिन्यूअस, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट जो एफ एक्स वाई है माइनस में एफ ऑफ a कॉमा b, जो लिमिट है वो आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे लिमिट की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए बी आना चाहिए। तो हमने वहाँ जो लिमिट लिखा था उसको एफ ऑफ ए बी से रिप्लेस कर दिया है। एंड दिस इज इक्वल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर
whenever x माइनस ए का जो डिस्टेंस है इज लेस देन डेल एंड y माइनस बी का जो डिस्टेंस है इज लेस देन डेल, जब भी ऐसा आपको डेल मिलता है ग्रेटर देन ज़ीरो, जब भी x माइनस ए का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है आपका लेस देन डेल आ रहा है और y और b का डिस्टेंस लेस देन डेल आ रहा है, तब ये कंडीशन अगर होल्ड हो रही है दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यू। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोल दी थी जो कि मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी, मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पे। ये जो डेफिनेशन लिखी थी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बोल दिया था, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ जो L है ये एफ ए बी होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट करेक्ट, है ना, ये ऑलवेज नॉट करेक्ट। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जब फंक्शन कंटिन्यूटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, एक तो L इक्वल टू में एफ ऑफ ए भी हो सकता है, बट हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था ये गलत है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो लिमिट जब हम चेक कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो श्योर है कि जो लिमिट है वो एफ ऑफ ए बी के बराबर होगी, अदरवाइज फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम यहाँ जल्दी से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं चाह रही हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी को भी मैं यहीं पे बता दूँ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है और कैसे चेक करना है। एक आपके पास फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर, है ना। जब जब x कॉमा वाई आपका नॉट इक्वल टू 0,0 टपल है, एंड वेन एवर x कॉमा वाई इज इक्वल टू में 0,0 टपल, तो आपको फंक्शन क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। 0,0 थोड़ा सा डोमेन चेंज कर लीजिए क्योंकि 0,0 पॉइंट पर तो ये आपको कंटिन्यूअस ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब वेन एवर दिस इज नॉट इक्वल टू 0,1 एंड 1,0, जब जब 1,0 और 0,1 के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन ही वैल्यू देगा, और जब जब ये 0,1 एंड 1,0 के बराबर होगा तब तब ये 0 वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, एंड देन हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन हम किसकी हेल्प से चेक कर रहे हैं, यहाँ लिमिट डायरेक्ट निकाल रहे हैं। लिमिट x कॉमा वाई टेंड टूवर्ड्स 0,1 पे अभी हम चेक कर लेते हैं, तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की जो लिमिट है वो क्या होगी, 0 प्लस में 3 इंटू में 1 विच इज़ 3, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे लिमिट किस पे चेक कर ले, x कॉमा वाई की एट 1,0 पे चेक करें, किसकी लिमिट, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की, तो आपको मिलेगा 1 प्लस में 0 विच इज़ 1, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी नोटिस करनी चाहिए, यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन के तो इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,1, ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है हमने बोला था उस पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रहा है ये उसके तो इक्वल आ रही है, नहीं ये तो उसके इक्वल भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0,1 जब भी आएगा तो आपकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम 0, तो आपकी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस इज not equal to f 0,1 which is equal to me 0, and similarly this is not equal to f of 1,0 which is equal to again 0। तो आपने देखा यहाँ पे जो लिमिट है वो भी होल्ड नहीं हो रही है क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो वो तो चलेगा क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू मिल रही है, वो तो ठीक बात है। एक ही पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए तो लिमिट होल्ड नहीं होती है। याद रखिएगा, एक ही a कॉमा b पर अगर दो अलग अलग वैल्यू मिलती हैं एंड ये दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, इक्वल नहीं होती है, तो लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट क्या केस बनता है, ठीक है। बट अगर दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लिमिट आती है तो चलता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं बनता है। बट यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इज नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर है यहाँ पे? तो होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी। एक क्वेश्चन जल्दी से और कर लेते हैं हम, यहाँ पे छोटा सा ही ले लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी का ही ले लेते हैं, छोटा सा डेफिनेशन ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक देखो आपने यहाँ पे ले लिया है एफ, आपके पास फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, विच इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जब जब आपका एक्स वाई कैसा है, नॉट इक्वल टू 0,0 है, और जब जब एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0,0 है तो आपको फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, ये फंक्शन के साथ एफ एक्स कॉमा 0 ले लीजिए, एफ एक्स कॉमा 0। तो एफ एक्स कॉमा 0 क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले केस पे आ रहा है तो इसका मतलब है माइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू में 1, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब आप लिमिट एक्स कॉमा वाई की कहाँ पे टेंड कर रहे हैं, टूवर्ड्स एक्स कॉमा 0 या 0,0 जब आप मूव कर रहे हैं तो भी आपकी क्या मिलने वाली है, जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो आपने इसको पहले क्या किया, लिमिट एक्स कॉमा टेंड्स टू 0 रखी एंड वाई टेंड्स टू 0 किया। तो पहले आप क्या करिए, वाई को टेंड करिए 0 की तरफ, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू में 1, विच इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 विच इज इक्वल टू में 1। तो कुल मिला के आपने देखा जब भी 0,0 पे आप टेंड कर रहे हैं फंक्शन एक्स वाई को तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। अब ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है या नहीं है, तो एफ ऑफ 0,0 आपको गिवन है कि ये 0 के बराबर है। दिस मीन्स जो लिमिट थी इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस मीन्स जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, यहाँ पे ये कंटिन्यूटी एंड होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, टोटल डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करें उसको कंप्लीट समझेंगे। देन हमारा ये पूरा एक पैकेज है जो कंप्लीट हो जाएगा सेवरल वेरिएबल का। तो वो लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीटली समझेंगे, क्योंकि अगर अभी समझने लगे तो बहुत लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। तो अभी इतना समझिए, कंटिन्यूटी के कुछ आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल होना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट तब होती है जब एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट लिमिट आ रही है, दैट मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और दो डिफरेंट पॉइंट पर अगर अलग अलग लिमिट आ रही है दैट विल बी ओके, ठीक है, वो चलेगा, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया है, आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करिए, उनको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।